टाइटल: धोखा, अ टेल ऑफ अ फार्मर्स ट्रस्ट एंड बिट्रेयल। कहानी का सारांश: यह कहानी है रामू की, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान और उसके बचपन के दोस्त श्याम की, जिसने वक्त बदलते ही दोस्ती को भूलकर लालच का रास्ता चुना। यह कहानी भावनाओं, संघर्ष, विश्वास और विश्वासघात की एक गहराई लिए हुए है। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना बैल और दिल में बहुत सारी उम्मीदें। बचपन से ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था श्याम। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़ा और जब समय आया तो दोनों ने मिलकर खेती करने की योजना बनाई। रामू मेहनती था, लेकिन उसका सपना था कि उसकी जमीन एक दिन फल फूल से लहलहाए। श्याम शहर जाकर पढ़ाई करता रहा और बाद में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, लेकिन जब उसके व्यापार में घाटा हुआ तो वो वापस गांव लौट आया। श्याम ने रामू से कहा, भाई, हम बचपन के दोस्त हैं, तेरी जमीन पर थोड़ी मदद कर, मैं भी तुझे ऊंचा उठाऊंगा। हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और बड़ा मुनाफा कमाएंगे। रामू ने बिना कुछ सोचे अपने खेत की आधी जमीन श्याम के नाम पर कर दी, क्योंकि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। श्याम ने उधार पर बीज और खाद मंगवाए, फसल भी अच्छी हुई, लेकिन मुनाफा आने के बाद श्याम का रवैया बदलने लगा। उसने रामू को नजरअंदाज करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरी जमीन पर कब्जा जमा लिया। रामू जब उसे समझाने गया तो श्याम ने साफ कहा, अब सब कुछ कागज पर मेरा है, तू बस एक मजदूर है अब। रामू टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। न सिर्फ जमीन खोने का गम था, बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्त के धोखे का दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वह गांव छोड़कर एक शहर में छोटा काम करने लगा, लेकिन दिल में जहर नहीं, बस एक उम्मीद लेकर कि एक दिन ईमानदारी और सच्चाई की जीत होगी। समय बीता, श्याम का लालच बढ़ता गया। उसने कई लोगों से धोखेबाजी की और अंत में उसके खिलाफ केस हो गया। सारी संपत्ति जब्त हुई। गांव के लोग भी उसका साथ छोड़ गए। उधर रामू ने शहर में अपने दम पर छोटा सा काम शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में वह एक सफल जैविक किसान बन गया और अपने गांव लौट आया, नफरत लेकर नहीं, बल्कि मदद लेकर। वह फिर से गांव के युवाओं को खेती सिखाने लगा। जब श्याम ने उसे सड़क पर देखा तो आंखें शर्म से झुक गईं। रामू ने बस इतना कहा, मैं तुझे माफ करता हूं श्याम, तूने मुझे गिराया था, लेकिन उसी गिरावट ने मुझे उड़ना सिखाया।